हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर में। आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स के ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार आए हुए हैं। ये आगे भी रिपीट हो सकते हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि इसमें मैंने जो क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं वो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन हैं और एग्जाम ओरिएंटेड है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ 0.289 ओवर 0.00121 प्लस अंडर रूट ऑफ 64 ओवर 16 इज इक्वल टू ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इन नंबर्स को स्टडी करेंगे। 289121 289 जो है उसका स्क्वायर रूट एग्जैक्ट आता है, इसी तरह से 121 का भी, 64 और 16 का भी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको डेसिमल को चेंज कर देंगे, डेसिमल हटाएंगे। तो यहाँ पर अंडर रूट 289 ओवर 121 लिखा। अब जब हम डेसिमल को हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, डेसिमल की जगह 1 लिखते हैं और जितने आगे डिजिट होते हैं उतनी जीरो। जैसे यहाँ पर 1 2 3 है तो मैंने 3 डिजिट की जगह 3 जीरो लिख दी, और वो डिनोमिनेटर में लिखनी है। अगर ये डिनोमिनेटर है तो हमें डिनोमिनेटर में मतलब हर में लिखना है। इसी तरह से यहाँ पर डेसिमल है, उसकी जगह मैंने 1 लिखा और वो न्यूमिनेटर में लिख दिया, क्योंकि अगर न्यूमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में, अगर डिनोमिनेटर है तो न्यूमिनेटर में। और उसके बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगा दी। अब देखिए यहाँ पर 5 जीरो हैं, यहाँ 3 है, तो 3 जीरो, ये 3 जीरो कैंसिल हो गई। और फिर यहाँ 64 का रूट हमें पता है, या हम 64 को 16 से डिवाइड करके 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 का रूट। अब यहाँ से 289 का रूट हमें पता है 17, और 121 का है 11 इंटू ये बचा हमारे पास यहाँ से 100, और 100 का रूट 10 होता है। तो मैंने 17 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 170, और यहाँ से 4 का रूट 2। अब इन दोनों नंबर्स को हमने ऐड कर देना है क्योंकि यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम ले लिया 11 और फिर मिला हमें 170 प्लस 11 से 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 22, और फिर ऐड करेंगे तो 192 ओवर 11, ये हमारा आंसर आएगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम फास्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर 289 है तो 289 का रूट आएगा 17। यहाँ पर नीचे है 121 तो उसका आएगा 11। उसके बाद हमने जीरो को एडजस्ट करना है, तो जीरो कितनी है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है। तो 5 में से 3 माइनस हो गए और ऊपर लिख देंगे हम 2 जीरो रूट के अंदर। और जब 2 जीरो रूट के अंदर होती है इसका मतलब है 100, और 100 का रूट आता है 10, तो हम यहाँ पर 10 लिख देंगे। फिर 16 4 जार 64 और हमें बचा 4, और 4 का रूट हमने लिख दिया 2। तो इसको फिर एकदम से और आसानी से ऐड करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ 2 पावर x इंटू 8 पावर 1/5 इज इक्वल टू 2 पावर 4 ओवर 5, देन x इज इक्वल टू -2 ओवर 5, 2 ओवर 5 माइनस 1 ओवर 5 या फिर 1 ओवर 5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ 2 है बेस में, आधार में। तो हम सभी का बेस सेम रखते हैं, 2 पावर x इंटू फिर 8 को हम लिख सकते हैं, देखिए 8 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, और उसको लिखेंगे 2 की पावर 3, तो यह मैंने लिख दिया 2 की पावर 3, और इस सारे की पावर है 1/5, और फिर राइट हैंड साइड में 2 की पावर 4/5 एज इट इज लिख दिया। अब क्योंकि यहाँ पर बीच में मल्टीप्लिकेशन है और बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। उससे पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 पावर, देखिए यहाँ पर 2 पावर 3 है, फिर होल पावर 1/5 है,
और जब किसी की पावर दोबारा से पावर आ जाए उसमें, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर को न्यूमिनेटर के साथ, इस तरह से। तो यहाँ पर 2 पावर 1/5 आ जाएगा 2 पावर 3/5, और यहाँ पर भी हम ऐसे ही लिखेंगे 2 पावर 3/5। फिर आगे है राइट हैंड साइड में 2 पावर 4/5। अब यहाँ पर देखिए बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी और बेस एक ही रहेगा। x प्लस 3/5 इज इक्वल टू 2 पावर 4/5। अब देखिए ये दो नंबर बराबर हो गए, दोनों के बेस बराबर है और दोनों नंबर भी बराबर हैं, तो उनकी पावर्स भी बराबर होंगी। इसका मतलब ये हुआ, ये पावर जो है x प्लस 3/5 इज इक्वल टू ये होगी 4/5 के। तो जब हम x को सोल्व करेंगे यहाँ से, तो 4/5 -3/5 और आंसर आएगा हमारा 1/5। तो आंसर डी ऑप्शन होगा 1/5। अब इसको फास्ट कैसे करेंगे, देखिए 2 की पावर x है और यहाँ से 8 की पावर 1/5 है, तो हम 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और फिर इंटू 1/5 है तो ऐसे कर दिया, फिर 2 की पावर 4/5। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे और 4/5 के बराबर रख देंगे। तो x इज इक्वल टू, यहाँ देखिए प्लस कर दिया, बेस हमने हटा दिया दोनों से, तो ये रहा x प्लस 3/5 इज इक्वल टू 4/5। फिर 4/5 से 3/5 माइनस कर दिए, क्योंकि बेस दोनों के बराबर हैं इसलिए न्यूमरेटर डायरेक्टली ही माइनस हो जाएंगे। तो x की वैल्यू आ गई 1/5 और यही हमारा आंसर है। देखिए ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी हमारा 1/5 है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ √5 इज गिवन टू 2.23 देन वैल्यू ऑफ √5 प्लस √20 प्लस √45। अब देखिए ये नंबर कौन कौन से हैं, यहाँ पर √5 है तो ये भी √5 के साथ लिंक्ड है और ये भी √5 के साथ लिंक्ड है। कैसे, हम √20 को लिख सकते हैं 4 × 5 रूट के अंदर, और 4 का रूट निकल जाएगा तो ये रहेगा 2 √5। इसी तरह से हम 45 रूट को लिख सकते हैं 9 × 5, और 9 का रूट आ जाएगा बाहर तो 3 और अंदर रह जाएगा √5। तो हम यहाँ पर इसको भी वैसा ही करेंगे, √5 प्लस √20 को लिखेंगे 2 √5, फिर √45 को लिखेंगे 3 √5। अब देखिए यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √5 है, और जो चीज़ सब जगह होती है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचा 1 और दूसरे में यहाँ से बचा 2 और तीसरे में यहाँ से बचा 3। तो यहाँ इनको ऐड कर दिया, 3 2 5 1 6, 6 √5 आ गया। लेकिन √5 की तो हमें वैल्यू दी हुई है, तो हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है 6 × 2.23, और फिर 6 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 3 जार 18, 6 2 जार 12, कैरी 1 ऐड किया 13, फिर बचा कैरी 1, 6 2 जार 12 प्लस 1 13, तो 13.38। और देखिए 13.38 हमारा ऑप्शन सी सही जवाब है। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा फास्ट। √5 है तो √5 को लिख दिया √5। यहाँ पर √20 है तो √20 को हम लिख सकते हैं 4 × √5, और 4 का रूट आ जाता है हमारे पास 2, √5 वैसे ही चलेगा। इसी तरह से यहाँ पर √45 को लिख सकते हैं 9 × √5, और 9 का रूट बाहर आ जाएगा 3, फिर यहाँ भी √5, यहाँ भी √5, यहाँ भी √5, और यहाँ ये होता है 1, तो 1 + 2 + 3 6 आएगा, 6 √5। √5 की वैल्यू हमें दी हुई है 2.23, मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.38 आएगा, और हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ √24 इज इक्वल टू 4.899 देन वैल्यू ऑफ √8/3 इज, ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। तो जो हमें दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं √8/3। अब हमें यहाँ पर देखिए √28 दिया है। अब ये क्यों दिया है,
क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन में यूज होगा। तो हम क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे जो हमारा दिया हुआ क्वेश्चन है। तो ये बनेगा हमारा √24 और डिनोमिनेटर में √3 सिर्फ 3 बचेगा। और देखिए √24 की वैल्यू हमें दी हुई है, तो हम लिख देंगे 4.899 और फिर 3। यहाँ पर √3 है, यहाँ भी √3 है, क्योंकि मैंने √3 के अंदर मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हुआ है ताकि हमें √24 मिल जाए और इसकी वैल्यू यहाँ से हम पुट कर सकें। अब 3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1.633 और 1.633 ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्या किया, हमने निकालनी है √8/3 की वैल्यू 8/3। तो हमने इसको √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, जिससे हमें न्यूमिनेटर में 24 रूट का मिल गया और √3 3 बचा। इससे हमें ये बेनिफिट हुआ कि इसकी वैल्यू हमें दी हुई है और हम इसी वैल्यू को 3 से डिवाइड कर देंगे, हमें मिल जाएगा 1.633 आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 9261 पावर -2/3 होल पावर -1/2 इज इक्वल टू आइदर 441 और 21 और 1/21 और 1/441। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे अंदर से हमने शुरू करना है और देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 दिया है। इसका मतलब यह है कि ये नंबर जो है वो जरूर किसी नंबर का क्यूब होगा। अब ये नंबर किस नंबर का क्यूब हो सकता है, देखिए ये है 9000 से ज़्यादा। तो 9000 से ज़्यादा अगर हम देखें तो 30 से कम, अगर 30 का क्यूब ले तो ये कितना आ जाएगा, 30 का क्यूब 3 जीरो लगेंगी और 3 का क्यूब 27, तो ये बन जाएगा 27,000। अगर हम 20 का क्यूब देखें तो 20 का आएगा 8000 और 3 जीरो लग जाएंगी, 8000 से ज़्यादा। इसका मतलब है 20 से ज़्यादा और 30 से 1 रहेगा। अब हमें सबसे लास्ट डिजिट देखना है, तो सबसे लास्ट डिजिट यहाँ पर है 1। तो 1 किसका क्यूब हो सकता है, देखिए 1 लास्ट में किसका हो सकता है, 21 का, 21 का, क्योंकि 21 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही मिलेगा। हम 21 के लिए ट्राई करेंगे, तो 21 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार तो ये आएगा 441 और उसके बाद फिर से 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए 21 से हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैरी होगा, 21 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 84, 2 ऐड किया 86, 8 कैरी बचा, फिर 84 हो गया, 8 ऐड कर दिया तो 92, देखिए 9261 21 का क्यूब आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं अब 21 का क्यूब। अब हमें यह पता लग गया कि ये 21 का क्यूब है, तो यहीं से हमने क्वेश्चन शुरू करना है। 21 क्यूब, फिर होल पावर -2/3, फिर होल पावर -1/2। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गए तो हमें मिला 21 की पावर -2 एंड होल पावर -1/2। अब ये 2 और ये 2 भी कट गया, माइनस और माइनस भी कट गया, तो हमें मिला 21। और देखिए 21 ही हमारा आंसर है। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, तो देखिए ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा फास्ट करते हैं, क्योंकि यहां पर देखिए हमने ये 21 का क्यूब रखा है, ये हमें पता है 21 क्यूब, और फिर सारे की पावर है -2/3 और इस सारे की पावर हो गई -1/2। अब ये 3 इसके साथ कट गया और ये 2 इसके साथ कट गया, माइनस माइनस इसके साथ कट गया, हमें आंसर मिला 21, ऑप्शन बी। और ये है हमारे आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्यूब रूट ऑफ 1372 इंटू क्यूब रूट ऑफ 432 इज आइदर 54, 84, 94 और 104। तो देखिए यहां पर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, यहां पर बीच में मल्टीप्लिकेशन है और यहां पर भी क्यूब रूट है, यहां पर भी क्यूब रूट है, मतलब तीसरा रूट है। तो हम क्या करते हैं,
जब बीच में मल्टीप्लिकेशन हो और पावर सेम हो, क्यूब रूट का मतलब है पावर 1/3, यहां भी पावर 1/3 है, यहां भी पावर 1/3 है। देखिए पावर सेम है, क्यूब रूट दोनों में है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और सिर्फ एक ही पावर रखेंगे। इस तरह से 1372 इंटू 432 होल पावर 1/3 ऐसे कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स का अलग 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 से फैक्टर बनाएंगे। तो पहले मैं 1372 के फैक्टर बना लेता हूं, ये 2 से डिवाइड करना है। यहां पर पहले मैंने 2 से डिवाइड किया तो यहां पर मेरे को मिला 686, 2 से फिर डिवाइड किया तो 343, फिर 7 से डिवाइड किया 49 मिला और लास्ट में 7 से डिवाइड किया तो 7 मिला। अब मैं 432 को फिर 432 के फैक्टर बना लेता हूं। 432 को 2 से डिवाइड किया, मेरे को मिला 216, फिर 2 से डिवाइड किया 108, फिर 2 से डिवाइड किया 54, 2 से फिर डिवाइड किया मेरे को मिला 27, अब 3 से डिवाइड किया तो 9 मिला, फिर 3 से डिवाइड किया तो 3 मिला। अब इनके जो फैक्टर बने हैं ये देखिए बाहर जो लिखा है, और यहाँ पर इनको हमने इन दोनों नंबर्स की जगह लिख देना है। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले इस नंबर से 2 गुणा 2, फिर 7 है 3 बार, और यहाँ 2 1 2 3 4 बारी 2 है, 1 2 3 4, और 3 है 3 बार, और फिर पावर है हमारी 1/3। अब देखिए जब हमने इस सारे को लिख लिया है, 1 2 यहां से 2 आ गए, फिर 7 3 बारी आ गया, यहां से दूसरे नंबर में 2 4 बारी है, 1 2 3 4 और 3 3 बारी है। अब हम यहां पर इस पावर से देखेंगे, पावर 1/3 है, इसका मतलब हमने 3 3 नंबर्स को इकट्ठा करना है। तो 1 2 3, ये 7 जो है 3 का तिकड़ी बन गई हमारी, इस 2 की भी तिकड़ी या ट्रिपलेट बन गया, और ये 3 का भी हमारा ट्रिपलेट बन गया, और बाकी 2 जो बचेंगे 1 2 और ये 2, इनको इकट्ठा कर देंगे। तो इस 2 को मैं यहां हटा के यहां लिख देता हूं, और इनका भी एक ट्रिपलेट बन गया। अब जब ट्रिपलेट या तिकड़ी बनती है और पावर 1/3 है, इसका मतलब है इन 3 के बदले मुझे एक बारी लिखना है। तो ये 2 जो है वो 3 बारी है, तो इसको मैं सिर्फ एक बारी लिख सकता हूं क्योंकि ये क्यूब रूट हो गया। इसी तरह से इस 7 को मैं एक बारी लिखूंगा, इस 2 ये जो 2 3 बारी हैं इनको भी मैं एक बारी लिखूंगा, और ये 3 जो है लास्ट में इनको भी मैं एक बारी लिखूंगा, और ये जो आंसर आएगा, अब क्यूब रूट हट जाएगा, फिर ये जो आंसर आएगा वही हमारा इसका सिंप्लीफिकेशन होगा। तो ये आएगा 2 × 7 14 × 2 28 × 3 84, और 84 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 84 कौन सा है, ऑप्शन बी। दोबारा से मैं इसके फैक्टर लिख देता हूं। तो इसके फैक्टर क्या है, मैंने बताया था आपको 7 3 बार है, मैं पहले 7 लिख रहा हूं, 1 2 3, फिर 2 है 2 बारी, 1 2। अब यहां से 432 के फैक्टर क्या है, जो 2 है हमारा वो 4 बारी है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, और उसके बाद 3 3 बारी है। अब ये आ गया सारा क्यूब रूट ऐसे। अब हमने इसके ट्रिपलेट बना देने हैं। तो 7 का एक ये ट्रिपलेट बना, हमने 7 बाहर लिख दिया। 2 का यहाँ से एक ट्रिपलेट ये बना, हमने 2 बाहर लिख दिया। 2 का एक और बना, हमने 2 बाहर लिख दिया। 3 का एक और बना, 3 हमने एक और लिख दिया, और फिर मल्टीप्लाई कर लिया। 7 × 2 × 2 × 3, 7 × 2 14 × 2 28 × 3 84। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो मैथमेटिक्स के ऊपर, जो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं या आ सकते हैं उनके बेस्ड। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के मैथ्स, जीके और रीजनिंग के ऊपर वीडियो देखने के लिए। और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन एकदम से मिल सके। थैंक यू।